क्या सचमुच एक समय ऐसा आया था जब भगवान नृसिंह का क्रोध पूरे ब्रह्मांड के लिए संकट बन गया था? क्या भगवान शिव को स्वयं शर्व रूप धारण करना पड़ा था? क्या हुआ था जब देवता भी भगवान नृसिंह के उग्र रूप को शांत नहीं कर पाए? आखिर वह कौन सी घटना थी जिसके बारे में कुछ शैव ग्रंथ एक अलग कथा का वर्णन करते हैं? आइए जानते हैं इस प्राचीन पौराणिक कथा का वर्णन। हिरण्यकशिपु के अंत से सभी अत्यंत प्रसन्न थे। देवता हर्षित थे। मनुष्य आनंद से झूम रहे थे। पंचतत्व उत्सव मना रहे थे। तभी कुछ ऐसा हुआ कि सभी सन्न रह गए। वे भयभीत होकर एक दूसरे के निकट आ गए, इशारे करने लगे और उस गर्जना को सुनने लगे जिसने समूचे ब्रह्मांड को भीतर तक हिला दिया था। एक क्षण पहले उस ध्वनि ने उन्हें हर्षोल्लास से भर दिया था, किंतु अब वही आवाज उन्हें भयभीत कर रही थी। विष्णु ने एक संकट का तो अंत कर दिया, किंतु साथ में एक नया संकट उत्पन्न हो गया जो पिछले वाले से भी अधिक भयंकर था। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान विष्णु मूल रूप में लौटने के बजाय नृसिंह रूप में ही रह गए थे। वह अब भी रोष की अवस्था में थे जिसमें उन्होंने असुर की आंतों को निकाला था। ऐसा लगा कि उस नृशंस वदन ने नृसिंह अवतार को और भड़का दिया था। वे उग्रता से आगे बढ़ रहे थे, मानो सब कुछ नष्ट कर देंगे। ब्रह्मांड कांप उठा। वह भयभीत था कि कहीं नृसिंह उसे चीर न डालें। ब्रह्मा ने तुरंत प्रहलाद को विष्णु से प्रार्थना करने को कहा। प्रहलाद ने हर संभव प्रयास किया, किंतु दुहे रहा। फिर ब्रह्मा ने शिव की ओर देखा। श्रीहरि ने आपके रुद्रतांडव रूप को शांत किया था। अब उन्हें नियंत्रित करने की आपकी बारी है। इस अवतार में रजस गुण की अधिकता है क्योंकि इसने हिरण्यकशिपु का रक्त चखा है, शिव ने स्पष्ट किया। इसी कारण ये क्रोधाग्नि भड़क रही है। यदि हमने इस देह को नष्ट नहीं किया तो श्रीहरि सदा के लिए हिंस्र रूप में रह जाएंगे। ये कहकर शिव ने अपना एक बाल तोड़कर वीरभद्र को उत्पन्न किया। नृसिंह पूरे जगत में विभत्स रूप लिए घूम रहे हैं, उन्हें शांत करो। वीरभद्र ने देखा कि नृसिंह अवतार नक्षत्रों के निकट खड़े गुर्रा रहे थे। वे एक एक करके उन सबको तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। वीरभद्र ने नृसिंह अवतार के सामने हाथ जोड़े और कहा, शांत हो जाइए प्रभु। आप परम रक्षक हैं और आपने धर्म की पुनर्स्थापना लिए अवतार लिया है। नृसिंह के रूप में आपका उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। यह अवतार मुखौटा मात्र है। इसे अपना चेहरा न बनने दें। इस बर्बर और हिंसक शरीर के नीचे आत्मा को न दबने दें। इसका अंत करके पुनः अपने परोपकारी स्वरूप में लौट आइए। किंतु नृसिंह ने अम्बरकोखरों चना शुरू कर दिया। उन्होंने पढ़कर वीरभद्र पर भी आक्रमण किया तो उसने तुरंत समर्पण कर दिया। वीरभद्र को पता था कि उसके लिए विष्णु का सामना करना संभव था। वह पीछे हटा और फिर अचानक रुक गया। कुछ वजह छिपने लगा था। नक्षत्रों की चमक फीकी पड़ रही थी। आकाशगंगा पर जैसे ग्रहण साल गया था। नृसिंह के समक्ष को ई प्रकट हो रहा था। विशालकाय पंखों ने संपूर्ण आकाश को ढक लिया। उनकी सरसराहट नृसिंह की गर्जना से भी थी और उनकी चमक सभी नक्षत्रों के प्रकाश से अधिक थी। वीरभद्र घुटनों के बल बैठ गया और महादेव को देखने लगा। परंतु इस बार शिव उस रूप में प्रकट नहीं हुए थे जिस रूप में वीरभद्र उन्हें देखता था। महादेव ने भी एक अवतार ले लिया था, नृसिंह जैसा एक प्रतापी शंकर रूप। उस अवतार का आधा भाग 8 पैरों वाले सिंह का था और शेष आधा भाग सहस्र भुजाधारी सुनहरे पक्षी का। उसकी कलगी में से अनोखा प्रकाश निकल रहा था और आंखों में चमक थी। उसके पंजे अत्यंत नुकीले और प्रचंड थे। शिव ने शरभ का रूप धारण कर लिया था। नृसिंह ने जब ऊपर एक अन्य जीव को मंडराते देखा तो उसने शरभ के पंखों को नोचने के लिए ऊपर छलांग लगाई। वह शरभ की आंखें फोड़ना और चोंच तोड़ देना चाहता था, किंतु हिंसक नृसिंह जितनी ऊंची छलांग लगाता, शरभ उतना ही ऊपर उड़ जाता था। वह नृसिंह के ठीक ऊपर था, किंतु हर बार उसकी पहुंच से दूर। ऊंचा और ऊंचा। फिर शरभ ने झपट्टा मारा। उसने नीचे की ओर गोताल गाया और नृसिंह को पंजों में जकड़ लिया और ऊपर उड़ गया। ऊपर और ऊपर, बहुत ऊपर। हर आयाम और हर संभव क्षेत्र से पार, बहुत ऊपर। ब्रह्मांड के सर्वोच्च शिखर से भी ऊपर पहुंचकर शरभ ने नृसिंह को छोड़ दिया। ब्रह्मांड नृसिंह को पृथ्वी की ओर गिरते देख रहा। वह विशाल उल्का की भांति तेजी से नीचे गिरता चला गया। नृसिंह अवतार ज्यों ही धरती से टकराया, वह आवेश की मुद्रा से बाहर आ गया। शरभ ने तत्काल नृसिंह का सिर काट डाला। अंत में शरभ ने नृसिंह की खाल उतार ली और शरीर के भीतर के अवयव भी निकाल दिए। इस प्रकार विष्णु अपने अवतार से मुक्त हुए। ऐसी दुर्लभ पौराणिक कथाएं और सनातन धर्म के रहस्यमयी प्रसंग पसंद आते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई पौराणिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में हर हर महादेव या जय श्री हरि अवश्य लिखें।
आपका एक कमेंट हमें ऐसी और पौराणिक कथाएं लाने की प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली अद्भुत, रहस्यमयी और जानवर्धक पौराणिक कथा में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री हरि।